नहीं थम रहे अनिल विज के बागी तेवर, शायरी में दिया बड़ा पैगाम। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अनिल विज को लेकर, और खबर यही है कि अनिल विज के जो तेवर हैं वो दिन ब दिन बागी होते जा रहे हैं। यानी आला कमान ने उनको मनाने की कोशिश की और उनके कहने पर जो 11 उम्मीदवार निकाय चुनाव में अपनी पसंद से आला कमान ने उतारे थे, उनको वापस हटाकर अनिल विज की पसंद से उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। और पूरे 32 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि अनिल विज का मूड अब कुछ और ही कह रहा है। यानी एक इच्छा पूरी होने के बाद में दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी होने के बाद में तीसरी इच्छा। यानी आला कमान ने उनकी इस इच्छा को तो पूरा कर दिया जिसकी बदौलत उन्होंने बागी तेवर दिखाए थे। लेकिन अब अनिल विज की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं वो सीएम सैनी को टारगेट कर रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी की तो उन्होंने तारीफ की, लेकिन सीएम सैनी पर उनका गुस्सा आग बबूला रहा। उन्होंने कहा कि ये 2 दिन के मुख्यमंत्री बनकर आकर बैठ गए। यानी तरह तरह की बातें उन्होंने की। यानी साफ साफ ये संकेत अभी भी वो दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं। और अगर उनको खुश नहीं रखा जाता है, उनकी बातों को नहीं माना जाता है, तो अनिल विज ने ये संकेत भी अब साफ साफ दे दिए हैं कि कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। और अगर कांग्रेस में एक बार वो चले जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। और आपको पता होगी कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पास में और बीजेपी के पास में सीटों का अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है। मात्र 48 सीटें ही यहाँ पर बीजेपी के पास में हैं, जबकि 42 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पास में हैं और 46 सीटों पर बहुमत होता है। यानी अगर 7-8 विधायक भी अनिल विज ने तोड़ लिए, कहा तो ये जा रहा है कि 15 विधायकों का समर्थन है, कोई कह रहा है 20 विधायकों का समर्थन है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर 7-8 विधायक भी अगर अनिल विज ने तोड़ लिए तो यहाँ से बड़ा ऑफर जो है, बड़ा खेल जो है वो कांग्रेस कर सकती है। और अगर तख्ता पलट यहाँ पर हरियाणा के अंदर होता है तो अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अनिल विज के सर पर सीएम का ताज भी सज सकता है। लेकिन क्या बीजेपी इस हार को पचा पाएगी? देखिए, बीजेपी इस वक्त सिर्फ एक नहीं बल्कि कई राज्यों में फंसी हुई है। राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा ने नाक में दम किया हुआ है, हरियाणा में अनिल विज जो है अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं, तो वहीं पर अभी नई नवेली सरकार का गठन भी दिल्ली के अंदर नहीं हो पाया है। दिल्ली में भी ऐसी ही कुछ खबरें आ रही हैं। इधर प्रवेश वर्मा है, उन्होंने कह दिया है उनको सीएम नहीं बनाया जाता है तो वो भी बागी तेवर अपना सकते हैं। तो ये अब देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि आखिर बीजेपी के अंदर आंतरिक कलह की वजह क्या है। क्या जो आला कमान फैसले थोपता है ये आंतरिक कलह की वजह है? क्या जो सीनियर नेता हैं उनको इज्जत नहीं दी जा रही ये आंतरिक कलह की वजह है? या फिर कौन सी ऐसी वजह है जो तमाम एक के बाद में एक सीनियर नेता जो हैं वो रूठते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।